चैप्टर 7 स्टार्ट करने से पहले आप कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को देख लेते हैं हम लोग। मानो ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी और इसका जो मिड पॉइंट है मानो ये क्यू है, ठीक है। अभी इस क्यू पे हम लोग एक परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो मानो कुछ ऐसा है ना, ये परपेंडिकुलर है ना, और इस वाला पॉइंट का नाम दे दो आप पी। तो जो पी क्यू मिला है ना, जो पी क्यू है वो क्या है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हियर PQ is the perpendicular bisector of AB, ठीक है। अभी एक चीज देखो, आप इस वाला लाइन पे है ना, लाइन PQ पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी आपका मर्जी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट को कंसीडर करते हैं और इस वाला पॉइंट का नाम दे दो आप R, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये तो Q तो मिड पॉइंट था, है ना, तो ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आप एक काम करो, ये A और R को आप ज्वाइन कर दो और फिर ये R और B को ज्वाइन कर दो। तो ये दो ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों इक्वल एंगल है, और ये जो साइड है RQ ये क्या है, कॉमन साइड है ना। तो साइड एंगल साइड है ना, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि 100% सेम है ना। इसका मतलब ये साइड और ये साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आप पी क्यू लाइन पे कोई भी पॉइंट लो, यहाँ पे है ना, कोई भी पॉइंट लो, वो पॉइंट हमेशा ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, है ना, यानी कि ये और ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस वाला लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लो, वो हमेशा ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नोट any point on perpendicular bisector PQ is always equidistant। equidistant मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंस पे है ना, इस equidistance from is always equidistant from A and B। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना, उस पर आप कोई भी पॉइंट लो, है ना, वो पॉइंट हमेशा ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो कोई भी एक एंगल ले लो आप, मान लो ये एंगल लिया हम लोग ने, और ये रहा ए ओ और फिर बी। अभी इस वाला पॉइंट से है ना हम लोग एक रे बनाते ओ सी, ठीक है। और ये ओ सी क्या कर रहा है, ये एंगल ए ओ बी को इक्वली डिवाइड कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। तो ये OC को क्या बोलते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, है ना। अगर ये टोटल एंगल 60 डिग्री था तो OC ने क्या कर दिया, 30 डिग्री और 30 डिग्री बना दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हियर OC इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी कि अगर ये टोटल एंगल अगर 60 था तो अब ये कितना हो गया, ये 30 हो गया और ये 30 हो गया। इजी कॉन्सेप्ट है ना। अभी जो चीज़ यहाँ पे किया था हम लोग यहाँ पे करते हैं उसको, है ना, सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं। आप OC पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है, OC पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो हम लोग ने यहाँ पे ले लिया। अभी क्या करते हैं, इस पॉइंट से है ना आप यहाँ पे एक 90 डिग्री ड्रॉ करो, ठीक है, एक 90 डिग्री ड्रॉ करो। सिमिलरली इस पॉइंट से इस वाला आर्म पे है ना, इस वाला आर्म पे आप दूसरा 90 डिग्री ड्रॉ करो। अभी ये दो ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये वाला साइड क्या होगा, कॉमन हो गया, है ना। तो एंगल साइड, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये जो साइड कॉमन है ना। तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय AAS रूल, है ना। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। इसका नाम दे दो आप P और इसका नाम दे दो आप Q। तो इसमें भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो पॉइंट हमेशा ये दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, है ना, यानी कि ये वाला और ये वाला भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लो, वो पॉइंट हमेशा ये दोनों आर्म से, है ना, ये दोनों आर्म, है ना, ये दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट लिख के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एनी पॉइंट
on angle bisector is always equidistant from the two arms OA and OB। ठीक है, एक चीज यहां पे लिख सकते हो आप कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल है ना BOC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। सिंपल सा बात है। अगर ये टोटल एंगल 60 डिग्री था तो ये कितना होगा 30 है ना, यही चीज़ है 30 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग हाफ ऑफ 60 डिग्री। तो आपको वापस क्या मिल जाएगा 30 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, अभी ऑल्टीट्यूड और मीडियंस को देखो। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल को मान लो आप, ट्रायंगल ABC। ठीक है, अभी ऑल्टीट्यूड मतलब क्या है, इस वाला वर्टेक्स से है ना, इसको क्या बोलते हैं वर्टेक्स है ना, या कॉर्नर कुछ भी बोलो आप। इस वाला वर्टेक्स से हम लोग एक 90 डिग्री खींचेंगे इस साइड पे है ना, तो एक 90 डिग्री खींचो आप तो ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली इस वाला वर्टेक्स से आप इधर एक 90 डिग्री खींचो तो दूसरा ऑल्टीट्यूड मिलेगा आपको। तो ये 90 डिग्री हुआ क्या, चलो मान लेते हैं 90 डिग्री है ना। अभी इस वाला वर्टेक्स से भी आपको इधर एक 90 डिग्री खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ट्रायंगल में कितना ऑल्टीट्यूड्स होता है 3 है ना, 1 2 3। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, और नाम दे दो आप है ना, इसको D नाम दे दो, इसको E नाम दे दो और इसको F नाम दे दो। तो यहाँ पे लिखो आप हियर AD और फिर BE है ना, और फिर CF। BE एंड CF आर ऑल्टीट्यूड्स ऑन साइड। ये वाला जो ऑल्टीट्यूड है किस साइड पे है, BC पे है ना, ऑन साइड्स BC। और ये वाला जो ऑल्टीट्यूड है किस वाला साइड पे है, AC पे है ना, एंड और जो CF है वो वाला कौन सा साइड पे ऑल्टीट्यूड है, BA है ना, एंड या AB भी लिख सकते हो आप। हियर AD BE एंड CF आर ऑल्टीट्यूड्स ऑन साइड BC AC एंड AB रेस्पेक्टिवली है ना। आपको समझ में आ गया ना, ये वाला जो ऑल्टीट्यूड है किस वाला साइड पे है, BC पे, और ये वाला जो ऑल्टीट्यूड है किस वाला साइड पे, AC पे, और ये वाला जो ऑल्टीट्यूड है CF किस वाला साइड पे, AB पे। मतलब जब अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना। तो अगर आपने ये वाला हाइट लिया तो आपको ये वाला बेस लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपने ये वाला हाइट ले लिया है ना, ये वाला अगर हाइट लिया तो आपको ये वाला बेस लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ये वाला हाइट लिया आपने तो ये वाला बेस लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसा करके लिखा है, हियर AD BE एंड CF आर ऑल्टीट्यूड्स ऑन साइड्स BC AC एंड AB रेस्पेक्टिवली। अभी ध्यान से देखो, तीनों ऑल्टीट्यूड जो है वो एक ही पॉइंट के थ्रू पास होता है कि नहीं, है ना, एक ही पॉइंट के थ्रू तीनों ऑल्टीट्यूड पास होता है। तो ऐसा वाला पॉइंट को हम लोग कॉन्करेंट बोलते हैं है ना। जब भी 3 या उससे ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट से अगर गुजरते तो ऐसा लाइंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस है ना। इफ 3 or more than 3 lines are passing through a single point, then those lines are known as concurrent lines। ठीक है, तो नोट देके हम लोग लिख सकते हैं ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल है ना, इसको नीचे लिख देता हूँ क्या है ना, ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ठीक है, और इस वाला पॉइंट का आप नाम दे दो, ओ नाम दे दो है ना, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी is known as ऑर्थोसेंटर। और जहां पे तीनों ऑल्टीट्यूड मीट करते हैं है ना, इस वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थोसेंटर बोलते हैं ना। हियर O इज द ऑर्थोसेंटर। हम लोग का जो ऊपर वाला डायग्राम है उसमें कौन सा है ऑर्थोसेंटर, O ऑर्थोसेंटर है। ठीक है, अभी हम लोग किसका बारे में बात करेंगे, मीडियंस के बारे में बात करेंगे। ये भी इजी है ना, एक ट्रायंगल बना हुआ आप, ठीक है, ABC। अभी इसका जो मिड पॉइंट है मानो ये है ना, इसका मिड पॉइंट, और सिमिलरली जो इसका मिड पॉइंट है मानो ये है ना, और इसका जो मिड पॉइंट है मानो ये है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, और इसका नाम दे दो आप D,
इसका नाम ई और इसका नाम एफ। अभी ए और डी को आप ज्वाइन कर दो तो हमें एक मीडियन मिल जाएगा। सिमिलरली बी और ई को आप ज्वाइन कर दो तो हमें दूसरा मीडियन मिल जाएगा, और सी और एफ को आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। सी और एफ को आप ज्वाइन कर दो तो थोड़ा सा ट्रायंगल नहीं हुआ मेरा, है ना, क्योंकि तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, ठीक है। तो मान लो ये वाला मिड पॉइंट और इस वाला पॉइंट का नाम दे दो अब जी। आपको समझ में आएगा ना, जैसे ऑल्टीट्यूड्स यहाँ पे तीनों ऑल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट के थ्रू पास होता था ना, सिमिलरली मीडियन के केस में भी तीनों मीडियन एक ही पॉइंट के थ्रू पास होता है, और इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। इसको बोलते थे हम लोग क्या, ऑर्थो सेंटर, है ना, ऑर्थो सेंटर, और इसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हियर AD, BE and CF are medians on sides क्या लिख सकते हैं हम लोग, BC और फिर ये वाला है ना AC एंड CF रेस्पेक्टिवली, है ना। ये तो क्या है, मिड पॉइंट है ना, तो ये वाला और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, इक्वल, है ना। ये वाला मिड पॉइंट है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा। तो AD हम लोग का क्या है, मीडियन है, B हम लोग का मीडियन है और CF हम लोग का मीडियन है ना। और हम लोग यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हैं कि मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर concurrent and the point of concurrency is known as centroid बोलते हैं ना। Here G is the centroid। हम लोग का जो ऊपर वाला डायग्राम है उसमें कौन सा सेंट्रोइड है, G है ना। पूरा पिकनिक चल रहा है उधर, है ना, नया साल का मौसम है तो पिकनिक चल रहा है। तो और ये जो सेंट्रॉइड है इसका जो क्या प्रॉपर्टीज होता है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इनटू 2:1 रेशियो। तो ये जो सेंट्रॉइड है ना, ये मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि ये AG है ना, AG:GD इक्वल टू कितना मिलेगा, 2:1। सिमिलरली ये BG:GE कितना मिलेगा, 2:1। सिमिलरली ये CG:GF कितना मिलेगा, CG:GF इक्वल टू 2:1, ठीक है। तो अब जो बेसिक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था वो तो समझ में आ गया, है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, थ्योरम करते हैं, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 देखो, बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या बोला है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, है ना। इसका मतलब क्या है, मानो ये ट्रायंगल है हम लोग के पास, ठीक है, और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि 90 डिग्री भी होना चाहिए, है ना, और इक्वली डिवाइड भी करना चाहिए साइड को। सिमिलरली इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, है ना, ऐसा कुछ होगा, है ना, ये परपेंडिकुलर भी होगा और ये साइड को इक्वली डिवाइड भी करेगा, और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, है ना, 90 डिग्री होगा और इस साइड को इक्वली डिवाइड भी करेगा। और ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होना चाहिए, कॉन्करेंट होना चाहिए, यानी कि एक ही सिंगल पॉइंट से पास होना चाहिए। आपको समझ में आएगा ना, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट के थ्रू पास होना चाहिए, इसी को कॉन्करेंट बोलते हैं ना। तो यही चीज हमें प्रूव करना है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, आप एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, और इसका नाम दे दो आप A, B और फिर C। आप एक काम करो, आप ये तीनों साइड का मिड पॉइंट ले लो। मानो इसका मिड पॉइंट ये है ना, D नाम दे दो, और इसका मिड पॉइंट आप यहाँ पे ले लो, इसको E मानो, और इसका जो मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे ले लो आप F, ठीक है। अभी क्या करो, यहाँ पे आप यहाँ पे E पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ आप, तो ऐसा कुछ होगा, है ना, 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ आप, ठीक है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो आप,
और मानो ये जो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ओ पे मीट कर रहे हैं, है ना। तो अभी क्या कर दो, ये ओ और डी को क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो, ओ और डी को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो ओ डी है ना, ये ओ डी भी बी सी का परपेंडिकुलर है। ये जो ओ डी है वो क्या है, बी सी का परपेंडिकुलर है। अगर ये प्रूफ हो गया, इसका मतलब क्या है, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्योंकि एफ ई क्या है, मिड पॉइंट है, और डी भी क्या है, मिड पॉइंट है ना, ठीक है। तो डी तो मिड पॉइंट है। अगर हम लोग ने ये प्रूफ कर दिया कि ओ डी है ना बी सी का परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ओ डी भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ के थ्रू पास हो रहा है, इसका मतलब तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, कॉन्करेंट है, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, और हम लोग का डिस्क्रिप्शन कैसा लिखेंगे हम लोग, लेट द ट्रायंगल, लेट ए बी सी बी द ट्रायंगल, या लेट द ट्रायंगल बी ए बी सी, है ना। और फिर क्या लिख सकते हो, लेट डी ई एफ बी द midpoints of BC, AC and AB respectively. फिर हम लोग ने क्या किया, the perpendicular bisector and also let the perpendicular bisectors on AC and AB meet at O। मैंने क्या लिखा है, एंड ऑल्सो लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑन AC, है ना। ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये किस पे है, AC पे है, और ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पे, AB पे है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एंड ऑल्सो लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन AC एंड AB मीट एट O, ठीक है। हमें क्या लिखना है, हमें टू प्रूफ नहीं, हमें लिखना चाहिए था ज्वाइन OD, है ना। पहले हम लोग ने क्या किया, OD को ज्वाइन किया ना, तो यहाँ पे लिख दो आप ज्वाइन OD टू प्रूफ OD परपेंडिकुलर टू BC, यही प्रूफ करना है हमें। अभी कंस्ट्रक्शन लिखो आप, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है हमें, इसको ज्वाइन कर दो आप, OA को ज्वाइन कर दो, फिर OB को ज्वाइन कर दो, और फिर OC को ज्वाइन कर दो आप, ठीक है। ज्वाइन OA OB एंड OC। अभी प्रूफ करते, ठीक है। तो प्रूफ बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। आप ये दो ट्रायंगल को देखो, इसको देखो और ये वाला ट्रायंगल को देखो, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को देखो, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इन ट्रायंगल, है ना, इन ट्रायंगल FAO एंड ट्रायंगल, ऐसा लिख सकता है ना FBO, कुछ भी लिखो आप, है ना। ये दो ट्रायंगल को देखो आप, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल है, तो FA इक्वल टू FB, क्योंकि F मिड पॉइंट है। फिर नेक्स्ट में क्या लिख सकते हो आप, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो ऐसा लिख सकते हो आप एंगल OFA इक्वल टू एंगल OFB इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। और ये जो OF है वो क्या है, कॉमन साइड है, तो यहाँ पे लिख सकते हो OF इज द कॉमन साइड, ठीक है। अभी देखो साइड एंगल साइड, है ना, तो दो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ऐसा लिख सकते हो therefore ट्रायंगल FAO एंड नहीं सॉरी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल FAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FBO। therefore अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब 100% सेम है, तो ये OA और OB भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। therefore OA इक्वल टू OB, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। अभी इसको आप इक्वेशन 1 मानो या नंबर 1 दे दो। फिर सिमिलरली, है ना, सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल को भी आप कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो, है ना। साइड, ये दो साइड इक्वल है,
फिर ये दोनों एंगल इक्वल है ना, साइड एंगल और फिर ये साइड कॉमन है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो सिमिलरली ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल आप लिख सकते हो OAE, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल है ना OCE। देयरफॉर अगर ये दोनों ट्रायंगल 100% सेम हो गया तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल हो जाएगा ना, तो क्या लिखोगे OA इक्वल टू OC, इसको 2 मानो और यहाँ पे लिख दो आप फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिलता है, OA इक्वल टू OB है ना, और फिर OA इक्वल टू OC, यानी कि तीनों क्या इक्वल है, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। अभी नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं हम लोग है ना, नेक्स्ट में क्या करेंगे, नाउ है ना, हमें 90 डिग्री शो करना है ना, तो ये दो ट्रायंगल को लेते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल BOD एंड ट्रायंगल COD, ये OB है ना और ये OC तो इक्वल है, OB इक्वल टू OC, और ये दोनों साइड भी इक्वल है, BD इक्वल टू DC, और ये OD क्या है, OD इज द कॉमन साइड, OD is the common side. Therefore, triangle BOD congruent to triangle COD by SSS rule है ना, दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है ना, ये दोनों साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है और ये साइड कॉमन है, यानी कि दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है, तो SS रूल से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब ये एंगल है ना और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। देयरफॉर एंगल ODB इक्वल टू एंगल ODC है ना। अभी देखो ये स्ट्रेट एंगल है कि नहीं, ये टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री है ना, ये टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल तो 180 है ना, तो इसको कितना होना पड़ेगा 90 होना पड़ेगा और इसको कितना होना पड़ेगा 90, ठीक है। इसका मतलब देयरफॉर OD परपेंडिकुलर टू BC प्रूफ्ड हो गया है ना। ये टोटल एंगल 180 डिग्री है और ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, इसका मतलब ये OD क्या है BC का परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, यानी कि ये दोनों तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था है ना, और ये भी क्या हो गया OD भी क्या है, हम लोग को लास्ट में मिला OD भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। और तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। इसको आप याद रख लेना, हमें थ्योरम नंबर 3 या 4 करने में हेल्प करेगा, ठीक है, इसको याद रख लो आप। थ्योरम नंबर 2 देखो, ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। क्या बोला है, द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। इसका मतलब क्या है, मानो एक ट्रायंगल है ना, और इसका जो एंगल बाइसेक्टर है मानो ये है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और इसका जो एंगल बाइसेक्टर है मानो ये है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और इसका जो एंगल बाइसेक्टर है मानो ये है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो तीनों जो एंगल बाइसेक्टर है वो एक ही पॉइंट के थ्रू पास होना चाहिए, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं है ना, एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसका नाम दे दो आप ABC, ठीक है। अभी इसका जो एंगल बाइसेक्टर है मानो ये है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं ऐसा है मानो, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और इसका एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल C का बाइसेक्टर ऐसा कुछ होगा है ना। और मानो ये जो दो एंगल बाइसेक्टर है वो कहाँ पे मीट कर रहा है, O पे मीट कर रहा है ना, और ये एंगल इक्वल होगा। अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, A और O को ज्वाइन कर दो आप, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है और ये भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, और ये वाला जो लाइन है ये भी O के थ्रू पास हो रहा है ना, यानी कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, कॉन्करेंट है ना, तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। तो हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है कि ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये जो AO है ना, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये प्रूव करना है हमें। तो इसके लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, ये शो करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, लेट ABC बी द ट्रायंगल, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द एंगल बाइसेक्टर्स
एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट ओ, है ना। फिर हम लोग ने क्या किया, जॉइन ए ओ। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ, है ना, ये प्रूव करना है हमें। तो अभी कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, इसको इरेज कर देते हैं ना, इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो, है ना। कंस्ट्रक्शन में हमें ओ पॉइंट से, है ना, परपेंडिकुलर बनाना है तीनों साइड पे। तो यहाँ से भी हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है, और यहाँ से भी हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है, और यहाँ से भी हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है। मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने स्केल से नहीं बनाया है ना, तो आप अच्छा डायग्राम बना लेना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, इधर आप नाम दे दो डी ई एफ, ऐसा नाम दे दो आप। तो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, फिर ओ ई परपेंडिकुलर टू सी ए, और फिर ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना, ये ज्वाइन किया हमने। अभी हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूफ बहुत ज़्यादा इजी है इसका, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है प्रूफ। हमें ये दो एंगल को इक्वल शो करना है ना। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं, ये दो ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये वाला जो साइड है वो सेम है ना। तो एंगल एंगल साइड, इस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और ये OD और OF इक्वल मिलेगा हमें, ठीक है। तो देख लो आप, इन ट्रायंगल OFB एंड ट्रायंगल ODB हमें क्या मिला है, एंगल, है ना, FBO इक्वल टू एंगल DBO, है ना, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये दो एंगल इक्वल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल OFB इक्वल टू एंगल ODB इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, और ये वाला जो साइड है वो कॉमन है दोनों के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं OB इज द कॉमन साइड। तो एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल OFB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODB, है ना, एंगल साइड रूल है ना, AAS रूल। देयरफॉर OD इक्वल टू OF, है ना। अगर ये दोनों ट्रायंगल 100% सेम है, इसका मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल को देखो आप, है ना, ये दोनों ट्रायंगल को देखो। इस केस में भी ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये वाला साइड क्या है, दोनों के लिए कॉमन है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली ट्रायंगल, है ना, COD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, है ना, COE। देयरफॉर OD इक्वल टू OE, है ना। इसका मतलब ये और ये भी इक्वल है ना। मेरा वाला जो ट्रायंगल है थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है ना, आप स्केल से बनाओगे तो अच्छा मिलेगा। मैं फिर भी थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं ऐसा बना देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे, है ना। इसको थोड़ा अच्छा बना देता हूँ। और ये होगा E, है ना। तो अभी देखने में ऐसा लग रहा है ना, ये जो OD OE और OF इक्वल है ना। पहले तो कैसा था यार, है ना, आप स्केल से अच्छा से बना देना, है ना। तो आप इसको इक्वेशन 1 मानो और इसको इक्वेशन 2 मानो। तो क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हो आप, OD इक्वल टू OE इक्वल टू OF, है ना। ये तीनों इक्वल हो जाएगा। अभी देखने में भी, है ना, इक्वल लग रहा है, OD इक्वल टू OE इक्वल टू OF।
अब जो डायग्राम है उसको अच्छे से स्केल से बना लेना है, ठीक है। अभी देखने में भी लग रहा है ना, OD इक्वल टू OE इक्वल टू OF, है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ हम ये दो एंगल को इक्वल शो करना है ना, तो ये दो ट्रायंगल को है ना, ये दो ट्रायंगल को लेते हैं। नाउ ट्रायंगल है ना AFO एंड ट्रायंगल AEO, है ना, यहाँ पे इन लिख सकते हो। नाउ इन ट्रायंगल AFO एंड ट्रायंगल AEO, एंगल AFO इक्वल टू एंगल AEO इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। और ये वाला साइड क्या है, कॉमन है दोनों के लिए, AO इज द कॉमन साइड, और फिर OF इक्वल टू OE, है ना, OF इक्वल टू OE। Therefore triangle AFO congruent to triangle AEO by RHS rule, है ना। RHS रूल क्या होता है, राइट एंगल, है ना। R मतलब क्या है, राइट एंगल। तो देखो दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल है, ठीक है, और दोनों का हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे राइट एंगल को, है ना, जो 90 डिग्री है उसका ऑपोजिट में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो इन दो ट्रायंगल को देखो आप, इन 90 डिग्री के ऑपोजिट में क्या है, ये है, और इसका भी 90 डिग्री के ऑपोजिट में क्या है, ये है। तो दोनों के लिए हाइपोटेनस सेम है कि नहीं, ठीक है। तो दोनों के लिए हाइपोटेनस सेम है, और दोनों ट्रायंगल में जो एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। तो RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। राइट एंगल सेम है, हाइपोटेनस सेम है ना, और दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन होना चाहिए। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। देयरफोर, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया यानी कि 100% सेम हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफोर एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO प्रूफ्ड हो गया, है ना। इजी था, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। थ्योरम नंबर 3 को देखो, क्या बोला है, द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। इसका मतलब क्या है, मानो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अभी इस वाला पॉइंट से हम लोग एक ऑल्टीट्यूड बनाते हैं, यानी कि है ना यहाँ पे 90 डिग्री, और इस वाला पॉइंट से भी एक ऑल्टीट्यूड बनाते हैं हम लोग, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, और इस वाला पॉइंट से भी हम लोग एक ऑल्टीट्यूड बनाते हैं, यानी कि 90 डिग्री। अब ये जो तीनों ऑल्टीट्यूड्स है वो एक ही पॉइंट से पास होता है, हमें ये प्रूफ करना है ना, कॉन्करेंट। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, और इसका नाम दे दो आप A, B और फिर C। अभी इस वाला पॉइंट से अब एक ऑल्टीट्यूड बनाओ आप, है ना, यानी कि यहाँ पे हमें एक 90 डिग्री चाहिए, है ना, और इस वाला पॉइंट से भी एक ऑल्टीट्यूड बनाओ आप, यहाँ पे 90 डिग्री, है ना। और मानो ये दोनों ऑल्टीट्यूड कहाँ पे मीट कर रहा है, O पे मीट कर रहा है, ठीक है। अब एक काम करो, A और O को ज्वाइन करो आप, है ना, और इसको फर्दर एक्सटेंड करके कहाँ तक लेके जाओ, D तक लेके जाओ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये भी क्या है, ये ऑल्टीट्यूड है ना, इसका नाम दे दो आप E और F। तो जो BE है ये भी एक ऑल्टीट्यूड है, और जो CF है ये भी एक ऑल्टीट्यूड है ना, और ये वाला जो लाइन है ये भी O से पास हो रहा है, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है कि ये भी परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है। इसका मतलब तो ये भी ऑल्टीट्यूड बन जाएगा, तो तीनों ऑल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये शो करना है कि ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो अभी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हम लोग, लेट ABC बी द ट्रायंगल, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, एंड लेट द, है ना, ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम B and C meet at O। फिर हम लोग ने क्या किया, join AO and extend it to meet BC at D, है ना। अब ये कंस्ट्रक्शन करते हम लोग नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, टू प्रूफ, है ना, टू प्रूफ एंगल, या AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, टू प्रूफ AD परपेंडिकुलर टू BC। हमें ये प्रूफ करना है। अभी हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, A के थ्रू हम लोग एक लाइन बनाएंगे जो कि BC के पैरेलल है, ठीक है। तो A के थ्रू हम लोग एक लाइन बनाएंगे जो कि BC का पैरेलल है, ठीक है। तो
पैरेलल है, चलेगा ये, है ना, चलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे बेंड हो गया, ऐसा बनाना चाहिए मुझे, पैरेलल, है ना, ये और ये पैरेलल। सिमिलरली बी से मुझे एक लाइन बनाना चाहिए जो कि इसका पैरेलल हो, है ना, तो ऐसा कुछ बनाना चाहिए, ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, ठीक है। और सिमिलरली सी से मुझे एक लाइन बनाना चाहिए जो कि ए बी के पैरेलल हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। ये यहाँ से पास होना चाहिए था, है ना, थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ से पास होना चाहिए, ठीक है। अब इसका नाम दे दो आप एक्स वाई, है ना, और इसका नाम दे दो आप जेड। तो ये हम लोग का कॉन्स्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे लिखो थ्रू ए बी और फिर सी ड्रॉ लाइन्स पैरेलल टू, पहले ये बनाया किसके पैरेलल, बी सी, और ये वाला किसके पैरेलल बनाया, ए सी, है ना, एंड ये वाला किसके पैरेलल बनाया, ए बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। प्रूफ बहुत ज़्यादा इजी है इसका, ठीक है। तो अभी प्रूफ कर लेते हैं। तो इसको ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है ना, और ये वाला क्या है, पैरेलल है। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया, एक्स ए सी बी एक पैरेललोग्राम हो गया, है ना। और हमें पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि ये एक्स ए इक्वल टू बी सी, है ना, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये भी तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये दोनों अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब इसको देखो, ये वाला और ये वाला क्या है, पैरेलल है, ये वाला और ये वाला क्या है, पैरेलल है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, है ना। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। और ये भी एक पैरेललोग्राम है ना, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। और ये वाला साइड, है ना, ये वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये ए क्या है, मिड पॉइंट है ना, एक्स वाई का, बी भी क्या है, मिड पॉइंट है एक्स जेड का, और सी भी क्या है, मिड पॉइंट है ना, वाई जेड का, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्लियरली, एक्स ए सी बी इसे पैरेललोग्राम, है ना, एंड ए वाई सी बी आर पैरेललोग्राम, है ना। सो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स ए इक्वल टू बी सी और फिर ए वाई इक्वल टू बी सी, है ना। दोनों राइट साइड में क्या है, बी सी है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर एक्स ए इक्वल टू ए वाई, है ना। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ए इज मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। Similarly, B and C are midpoint of XZ and YZ रेस्पेक्टिवली लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये वाला 90 डिग्री है ना, तो ये वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। ये 90 डिग्री हुआ तो ये भी 90 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटरएंगल्स। सिमिलरली ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है। ये 90 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटरएंगल्स। तो हम लोग को साफ दिख रहा है कि ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। ये जो बी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। कौन सा ट्रायंगल का बात करें हम लोग, बड़ा वाला ट्रायंगल का बात करें, ठीक है। बड़ा वाला ट्रायंगल का केस में ये जो बी है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड कर रहा है एक्स जेड को, है ना। ये और ये इक्वल है ना, और परपेंडिकुलर भी है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है,
और सिमिलरली ये भी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बड़ा वाला ट्रायंगल ये एफ सी है ना, और दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे मीट कर रहा है, ओ पे मीट कर रहा है। तो इसका जो बड़ा वाला ट्रायंगल का जो थर्ड वाला है ना, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये भी ओ के थ्रू पास करना चाहिए ना, क्योंकि इससे पहले हम लोग ने जो थ्योरम किया था वहाँ पे बोला था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज कॉन्करेंट, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो सेम पॉइंट से पास होता है। तो ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ओ से पास हो रहा है तो ये वाला साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो भी तो ओ से पास होगा। इसका मतलब ये जो ए ओ है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है। आपको समझ में आएगा ना, हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल का बात कर रहे हैं यार, है ना। ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, क्या है ये, बी ई है ना, और इधर का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो क्या है, सी एफ, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है ना, और ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल के केस में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो थर्ड वाला है ना, इधर का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये भी तो इससे पास होना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो हम लोग थ्योरम ने पढ़ा था ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स सेम पॉइंट से पास होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये ए है और ये ओ है, यानी कि ये भी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, और ये अगर परपेंडिकुलर आ गया तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटरट्रायंगल्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, सिंस बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी परपेंडिकुलर टू एक्स जेड। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ सी है ना, एफ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं एफ सी परपेंडिकुलर टू वाई जेड, ठीक है। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे since BE and FC are the perpendicular bisectors of XZ and YZ respectively, and they meet at O, therefore the perpendicular bisector of XY, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो भी तो O से पास होना पड़ेगा, है ना। therefore the perpendicular bisector of XY should also pass या must also pass through O, है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूं। हमने क्या लिखा, अगर ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये और ये O से पास होता है, तो ये वाला साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो भी तो O से पास होना पड़ेगा, है ना। therefore AO is the perpendicular bisector of XY, है ना। ये AO है ना, ये AO भी तो O से पास हो रहा है, यानी कि यही क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं AD परपेंडिकुलर टू XY, therefore AD परपेंडिकुलर टू BC, है ना। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, तो प्रूफ्ड हो गया। तो बहुत ही ज्यादा इजी था, है ना। अभी थ्योरम नंबर 4 को देखो, ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या बोला है, द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो आप, ठीक है, और नाम दे दो ABC। अब B से आप एक मीडियन बनाओ आप यहाँ पे, है ना, और इसका नाम दे दो आप E। मीडियन मतलब ये साइड और ये साइड क्या हुआ, इक्वल होना चाहिए। अब C से एक मीडियन बनाओ आप, है ना, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और इस वाला पॉइंट का नाम दे दो आप G,
है ना। अब एक काम करो, आप ए और जी को आप ज्वाइन करो और इसको फर्दर आप एक्सटेंड करो डी तक, ठीक है, और इसका नाम दे दो आप एफ, ठीक है। तो ये तो मीडियन है और ये भी मीडियन है ना, और ये वाला लाइन जी से पास हो रहा है। तो अगर हम लोग ने ये शो कर दिया कि ये वाला जो लाइन पास हो रहा है वो भी मीडियन है, तो तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या प्रूफ करना है कि ये जो ए डी है ये भी मीडियन है ना, और ये ए डी मीडियन शो करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा कि ये बी डी इक्वल टू डी सी, यानी कि डी इज़ द मिड पॉइंट, हमें ये शो करना पड़ेगा। आपको समझ में आएगा ना। सबसे पहले हम लोग ने एक ट्रायंगल बनाया, फिर ये वाला मीडियन बनाया बी, और फिर सी एफ दूसरा मीडियन बनाया, और ये दोनों मीडियन कहाँ पे मीट कर रहा है, जी पे मीट कर रहा है। फिर ए से हम लोग ने एक ए और जी को ज्वाइन कर दिया और इसको फर्दर एक्सटेंड किया कहाँ तक, डी तक, ठीक है। तो ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, और ये वाला लाइन भी जी से पास हो रहा है। तो अगर हम लोग ने ये शो कर दिया कि ये वाला लाइन भी मीडियन है, और तो तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, ये प्रूफ हो जाएगा। और ये वाला लाइन मीडियन है, ये शो करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा कि ये जो डी है वो मिड पॉइंट है बीसी का, ये शो करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। लेट ए बी सी बी द ट्रायंगल, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, लेट द मीडियंस बी एंड सी एफ, लेट द मीडियंस बी ई एंड सी एफ मीट एट जी। फिर हम लोग ने क्या किया, ज्वाइन ए जी एंड एक्सटेंड टू मीट बी सी एट डी। अभी हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ, है ना। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, टू प्रूफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी कॉन्स्ट्रक्शन कर लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना। कॉन्स्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, इस वाला पॉइंट से हमें एक लाइन बनाना है जो कि इसके पैरेलल है ना, जी के पैरेलल में, जी के पैरेलल में हमें एक लाइन बनाना है यहाँ से। तो ऐसा कुछ होगा, है ना, ये और ये पैरेलल होना चाहिए, और इसको आप फिर एक्सटेंड करो, है ना, और ये वाला पॉइंट को आप बोलो के, है ना, और बी और के को आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये वाला लाइन को थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं, है ना, ये वाला और ये वाला को, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने क्या किया, थ्रू सी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू जी, ठीक है, टू मीट एक्सटेंडेड ए डी एट के, है ना। जी के पैरेलल में एक लाइन बनाया, और ये जो एक्सटेंडेड ए डी को कहाँ पे कट कर रहा है, के पे कट कर रहा है, ठीक है। फिर हम लोग ने क्या किया, ज्वाइन बी के। अभी प्रूफ बहुत इजी है इसका, ठीक है। तो क्या करना है हमें, ध्यान से देखो, ये वाला क्या है, ई क्या है, मिड पॉइंट है ना, और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो जी भी मिड पॉइंट है, ठीक है। आपको समझ में आया कि नहीं, ये चैप्टर 8 का है ना, जनरल मैथ्स का चैप्टर 8 का थ्योरम नंबर कितना था, 8.9 और 8.10, उसमें मिड पॉइंट थ्योरम बोल के है ना, वो आता है कि नहीं आपको, थोड़ा समझा दूँ मैं कैसा होता है। मानो, है ना, यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। मानो ये ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, ए बी सी, और ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है डी, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। आप एक काम करो, है ना, इसके पैरेलल में एक लाइन बनाओ डी से, यानी कि ये और ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और इसके पैरेलल में आप यहाँ से एक लाइन बनाओ, पैरेलल लाइन, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, इसके पैरेलल में हम लोग ने ये लाइन बनाया पैरेलल लाइन,
और इसके पैरेलल में हम लोग ने ये वाला लाइन पैरेलल बनाया, ठीक है। तो ये और ये क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना, ऑल्टरनेट इंटर एंगल। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्या है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ध्यान से देखो, ये और ये पैरेलल है ना, ठीक है, और ये वाला क्या है, पैरेलल है, तो ये तो एक पैरेललोग्राम है ना। इसका नाम दे दो आप, कोई कुछ भी नाम दे दो आप, एम दे दो नाम, ठीक है। तो डी बी सी एम क्या है, ये जो डी बी सी एम एक पैरेललोग्राम है कि नहीं, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम हो गया ये। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये और ये भी इक्वल हो गया, ये और ये भी इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये क्या, अल्टरनेट इंटर एंगल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये दोनों ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है और ये साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं, 100% सेम है। इसका मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या, इक्वल है ना। अगर ये दोनों ट्रायंगल 100% सेम है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी कि ये जो भी पॉइंट है ना, जो भी पॉइंट है ना, इसका नाम दे दो आप, एन दे दो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यही वाला चीज़ यहाँ पे है ना, ये वाला मिड पॉइंट है ना, और इसके थ्रू आप लाइन बना रहे हो जो कि इसके पैरेलल में, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये मिड पॉइंट था, इसके थ्रू हम लोग एक लाइन बना रहे हैं जो कि इसके पैरेलल में, तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, तो ये जी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल मैथ्स में आप थोड़ा सा देख लेना इसको, है ना, तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा समझा दिया आपको, ठीक है। तो प्रूफ में क्या होगा, ऐसा लिखना पड़ेगा हम लोग को, सिंस E is midpoint and GE parallel to CK, therefore G is the midpoint. ठीक है। अभी ध्यान से देखो, अभी इस वाला ट्रायंगल को देखो आप, ए बी के को देखो आप, ये भी मिड पॉइंट है, एफ भी मिड पॉइंट है और जी भी क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमें ये मिलता है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी पैरेलल है ना। इसको भी देखना चाहोगे आप, देख लो, किधर इधर समझा देता हूं मैं, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल है ना, और इस बार दोनों क्या है, दोनों मिड पॉइंट है ना। इसको बोल देता हूं मैं एफ और इसको बोल देता हूं मैं जी, ठीक है। और ये कितना है, ए बी के, ठीक है। और इसके थ्रू हम लोग एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है। अब एक काम करो आप, यहां से एक लाइन बनाओ जो कि इसके पैरेलल में है, ठीक है। तो इसके पैरेलल में हम लोग यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं ऐसा करके, ये और ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटर एंगल। और ये एफ तो मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि जी भी क्या है, मिड पॉइंट है ना। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या है, इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दो ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखो, ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल 100% सेम है कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। यानी कि ये वाला और ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, और पैरेलल भी, ठीक है। तो आपने अब जब पैरेललोग्राम पढ़ोगे ना, तो आपको मिलेगा कि अगर कोई भी, है ना, अगर ये दोनों साइड इक्वल है और पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया और पैरेलल भी हो गया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ जी पैरेलल टू बी के, यही है मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। आप चैप्टर 8 का थ्योरम 8.9 और 8.10 एक बार फिर से अच्छे से देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस
एफ एंड जी इज मिड पॉइंट, देयरफॉर एफ जी पैरेलल बी के। आपको ये वाला चीज समझ में आया कि नहीं? मुझे अब भी डाउट आ रहा है, आपको समझ में आया कि नहीं? है ना, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल इक्वल हो गया तो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, है ना, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया ना, और दोनों साइड क्या इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो जब भी ऐसा मिलता है हम लोग को, है ना, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी है ना कि if one of the pairs of a quadrilateral is equal and parallel, then the quadrilateral is a पैरेललोग्राम, है ना। अगर क्वाड्रिलेटरल में, है ना, कोई भी, है ना, दोनों अपोजिट साइड अगर इक्वल हो गया और पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई किया हम लोग ने, ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये और ये पैरेलल हो जाएगा। अगर फिर भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो जनरल मैथ्स का वो थ्योरम देख लेना, ठीक है। तो ये और ये पैरेलल है ना, BG पैरेलल सी के, एंड ये भी पैरेलल है ना, ये और ये भी पैरेलल है ना। EG पैरेलल टू KC यानी कि BG पैरेलल टू KC, है ना, और FG पैरेलल टू BK यानी कि GC पैरेलल टू BK एंड GC पैरेलल टू BK। Therefore BGCK is a parallelogram, इससे पैरेललोग्राम, है ना। अगर ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और हमें पता है सिंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, therefore ये जो डायगोनल है आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ना, यानी कि ये वाला जो डायगोनल है इस वाला डायगोनल को इक्वली क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, है ना, यानी कि therefore BD इक्वल टू DC, hence D इज द मिड पॉइंट। तो प्रूफ हो गया, है ना।